वो चाहे जलावे चाहे फूंके, जो प्रयास करना था हमारे सहयोगियों ने, हमारे कार्यसेवकों ने किया। इसके बाद अगर उसको आग नहीं बुझाना है तो ये उत्तरदायित्व मेरे ऊपर नहीं है। खैर, यह इस प्रकार के राजा विदेह जिन्होंने सम्मान से ऋषिवर को बुला करके उचित आसन भगवान राम और विश्वामित्र जी को सबसे अच्छा आसन, एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, सबसे भव्य आसन जो था वहां बैठाया था विश्वामित्र जी को, क्योंकि विश्वामित्र जी साधारण किसी नहीं, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल वहां बैठाया था। तो रंगभूमि में आ गए। अब सारे विद्वत समाज विश्वामित्र जी सहित राम लक्ष्मण को लेकर के पूरा जितनी सजावट में लखोनाथ कैसी बनी रंगशाला ऐसा कहते हुए सब जगह दिखा रहे हैं और धनुष का भी दर्शन करा रहे हैं कि महाराज ये अजगव है, ये धनुष है भगवान शंकर जी का, और इसको जो तोड़ेगा उसी को हमारी कन्या जयमाल डालेगी उसी के गले में। ये प्रतिज्ञा मैंने बहुत दिनों से चलाया, लेकिन आज तक कोई बहादुर तोड़ना तो दूर रहा, इसको उठा भी नहीं पाया। इस प्रकार से एक एक करके जो भी राजा आते गए, उनके कार्यसेवक हर जगह एक बार नहीं कई बार भीड़ में 10,000 राजा पूरे देश के कोने कोने से आए और रोज अपनी ये प्रतिज्ञा सुनाते गए महाराज जनक जी की कि सब लोग ध्यान से सुनिए, जो इस धनुष को चढ़ाएगा, उठाएगा अथवा तोड़ेगा, उसी के साथ जनक लली का विवाह होगा, जनक लली पर माला डालेगा। वास्तव में क्या था कि धनुष में एक तरफ डोरी बंधी रहती थी और दूसरी तरफ डोरी बांध करके स्वयं से बांधना पड़ता है जो चलाने वाला होता है, और फिर वो धनुष को बाण लगाकर, बाण लगावे बाण न लगावे, तानता है उसको। ये धनुष चलाने की विधि थी उस समय की, डोरी पूरे में बंधी नहीं रहा करती थी। तो कई एक राजा चढ़ाना उतारना दूर रहा, डोरी भी नहीं उसको लचका के बांध पाते थे। ये प्रतिज्ञा महाराज जनक जी की बहुत दिनों से चल रही थी। हर प्रकार से अपने विद्वत लोगों से ही, लोग सयाने बुजुर्गों से ही अपना दुख बताया करते हैं। दुख में बताया उन्होंने कि महाराज रहे अरु तोरा भाई, रहे सारे ऋषि मुनि एक से एक विद्वान व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने कहा महाराज दुखेद है इस बात का कि कोई भी बहादुर हिला नहीं पा रहा, दिल भर के सरीखे नहीं उठा रहा, कैसे हो? तो जो जानता भूत, जो जानता बीनु भट भूई भाई, बनकारी मैं कर देवना साई। तापन करी हो अपना खेद व्यक्त करते हुए विजयराज जी कह रहे हैं कि महाराज शायद आप मुझको कहें कि मैं मूर्ख हूं या ज्ञानी हूं,
यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं कतई इस प्रण को न करता। मुझे तो बड़ा गर्व था अपने सूरवीरों के ऊपर। एक से राजा बैठे हैं जिनके ऊपर हमें गर्व था। आज दशा ये हो रही है। महाराज इतना परेशान थे कि सीता जी को देख करके उनके आंखों से आंसू छलक रहे थे। बहुत ही बड़े बड़े सदानंद जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, बहुत जो है सब नहीं, वशिष्ठ जी तो नहीं थे वहाँ, मतलब बहुत से लोग जो उस साइड के थे, नेपाल साइड की मिथिला नगरी के सारे लोग थे। और उन्होंने बहुत ही राहस बनाया, लेकिन किसी ने धनुष को हिलाया तक नहीं। तब राजा जनक जी ने कहा कि द्वीप के भूपति नाना आयव सुनी जो हम प्रणठाना रहे उठा तो रव भाई तिल भर भूमि न सके छोड़ाई। इसलिए महाराज इतना मुझे दुख है। बहादुर भी थे, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी थे तो बहादुरी में कमी थी। नाम था विदेहराज का। तब उन्होंने रोष में आके कहा कि ताजा हुआ निज निज ग्रह जाहू लिखा न विधि बयदे ही विवाहू। बहुत करुणामयी वातावरण हो गया उस यज्ञशाला का। इतना बड़ा, इतने बड़े विदेहराज, ज्ञानी राजा, जिनकी एक प्रतिष्ठा थी, और वो तमाम राजाओं के सामने, राजाओं ने इतना प्रयास किया था कि भूप सहस दस एक ही माँ